जय श्री कृष्ण दोस्तों। जेठ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। जैसे कि सकट चौथ का व्रत रखा जाता है, उसी प्रकार से यह भी व्रत रखा जाता है। गणेश भगवान की इसमें पूजा आराधना की जाती है। ये व्रत सुहागन महिलाएं अपने बच्चों के लिए दीर्घ आयु के लिए रखती हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके, उनके जीवन की समस्याएं दूर हो सके, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो, उनके बच्चे हमेशा जीवन में आगे बढ़े। तो ये व्रत रखा जाता है अपने बच्चों के लिए। तो अगर कई बार क्या होता है ना कि मेरे पास प्रश्न भी आए हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हैं और होते भी हैं, छोटी छोटी बातों पे जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े से हो गए हैं, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव होता चला जा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, या तो फिर इधर उधर खेल कूद करते रहते, शैतानियां बहुत करते, जिद्दी हो चुके, जैसे किसी की नजर लग चुकी है या कुछ भी परेशानी हो, तो आप इस दिन एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन आप ये छोटा सा उपाय जरूर करें। जैसे कि महिलाएं, सुहागन महिलाएं, एक माँ अपने बच्चे के लिए व्रत रख के उसके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय करती हैं, तो आज के दिन तो छोटा सा उपाय बनता ही है। जरूरी नहीं कि मैं आपको बोलूं कि व्रत रखें, अगर आपके यहाँ पे ये व्रत रखा जाता है तो आप जरूर रखें, इसलिए कि ये व्रत जैसे सकट चौथ का व्रत होता है उसी प्रकार से इस व्रत को भी रखा जाता है। तो इसके लिए मुझे विधि बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं व्रत के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। आपके यहाँ व्रत रखा जाता तो आप जरूर रखें, नहीं रखा जाता तो कोई बात नहीं। आज मैं जो उपाय लेके आई हूँ, खासतौर से ये उपाय लेके आऊँ अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, चिड़चिड़े हैं और गुस्सा करते रहते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बच्चों के लिए आपने ये एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन छोटे छोटे से उपाय करने। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से इस उपाय को आप कर सकते हैं। जैसे कि 2023 में ये 8 मई और 9 मई 2 दिन के लिए पड़ रहा है, तो आप दोनों दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि आपको पता है कि चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना की जाती है और उनको जैसे कि बुद्धि का देवता माना जाता है। तो आपके बच्चे का बुद्धि ज्ञान जागृत हो सके, उसका पढ़ाई में मन लग सके, तो आपने करना क्या है कि इस दिन आप गणेश भगवान की पूजा आराधना अवश्य करें और साथ में अगर संभव हो सके तो अपने बच्चे को भी साथ में लेके बैठे और किसी भी समय, जरूरी नहीं है कि आप सुबह नहीं कर पाए तो आप शाम के समय नहीं कर सकते, किसी भी समय आप गणेश भगवान की पूजा आराधना करें और साथ में अपने बच्चे को भी जरूर लेके बैठे। पॉसिबिलिटीज बनाए ऐसे कि वो भी आपके साथ 5 ही मिनट 10 मिनट ही बैठे, मगर जरूर आपके साथ पूजा में बैठे और गणेश भगवान की पूजा आराधना दोनों माँ बच्चे मिलके करें। तो इस तरह से आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। आपके घर में जो भी प्रतिमा है, जो भी विग्रह है, जो भी मूर्ति है, आप स्नान आदि उन्हें कराएं, गंगा जल छिड़के, फिर पूजा आराधना जिस भी प्रकार से करते हैं आप वैसे कीजिए। संध्या के समय सूर्यास्त के बाद भी आप ये विधि विधान से पूजा आराधना भगवान गणेश की कर सकते हैं। आपने अब ध्यान क्या देना है, जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूं, तो इस दिन आपने भगवान गणेश को ध्रुवा जरूर अर्पित करनी है, जो कि भगवान गणेश को बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है। तो आप ध्रुवा की कितनी भी गांठें हो, 11 गांठें, 21 गांठें ले सकते हैं और भगवान गणेश को इस दिन आपने ध्रुवा जरूर से जरूर अर्पण करनी है। आप घर में अगर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करें कि ध्रुवा ले जाके किसी भी मंदिर चले जाएं और बच्चे के हाथ से ही आप ये ध्रुवा भगवान गणेश को अर्पण करें। अब अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो या मंदिर में भी, मैं दोनों जगह के लिए आपको बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप घर में कर रहे हो, और अगर नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप मंदिर भी जाके कर सकते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपने करना क्या है, जैसे कि भगवान श्री गणेश को सिंदूर जरूर अर्पण किया जाता है, तो आपने जैसे अगर पूजा आराधना कर ली है तो इस दिन आप मोदक का भोग जरूर लगाएं, लड्डू का भोग जरूर लगाएं और साथ में बहुत ही सस्ती और बहुत ही आसानी से मिल जाती है चीज, वो है गुड़। गुड़ बहुत ज्यादा गणेश भगवान को प्रिय है, तो आप गुड़ का भोग लगाना तो बिल्कुल भी ना भूले। लड्डू मोदक अपनी जगह है मगर गुड़ अपनी जगह है, आपने गुड़ का भोग तो लगाना ही लगाना है और फिर वो प्रसाद स्वरूप अपने बच्चे को जरूर देना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंदूर, अब सिंदूर जब आप तिलक लगाएं, आप क्या करें, सिंदूर का तिलक आपने गणेश भगवान के मस्तक पर लगाना है और फिर वही तिलक आपने अपने हाथ से बच्चे के मस्तक पर लगाना है। इस तरह से आप कम से कम 40 दिन ये उपाय करें। हर रोज सुबह बच्चे के तिलक लगाएं, पहले आप गणेश भगवान के सिंदूर से तिलक लगाएं और फिर वही आप हाथ जो आपने भगवान गणेश को तिलक लगाया उसी से आप बच्चे के मस्तक पर तिलक लगा दें। इस तरह से उसका जो मस्तक है ना, भाग्य उदय होगा, उसका चमक जाएगा और भाग्य जब उदय होगा तो उसका मन पढ़ाई में लगेगा, जो चंचल मन है वो स्थिर होगा। तो ये भी आप एक उपाय कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि ध्रुवा आपने अर्पण करनी है, अब आपने करना क्या है, आप इस दिन आप बच्चे के हाथ से
2 लड्डू जरूर से जरूर किसी भी मंदिर में जाके गणेश भगवान को अर्पण करवाएं। आप ये उपाय कम से कम मतलब 7 बुधवार तो जरूर करें। जैसे कि आपने सकट चौथ से शुरू कर दिया है, आपने चौथ वाले दिन बच्चे के हाथ से 2 लड्डू चढ़वा दिए, तो आप अगले हफ्ते क्या करेंगे, बुधवार के दिन आप 2 लड्डू किसी भी मंदिर में जाके गणेश भगवान को अर्पण करवाएंगे, मगर बच्चे के हाथ से। कोशिश ये करें कि बच्चा जाके भगवान गणेश को ये 2 लड्डू अर्पण करके आए। इससे भी समस्याएं दूर होंगी, बच्चे का मन स्थिर होगा, एक जगह लगेगा, चिड़चिड़ा गुस्सा जो भी है उसका दूर हो। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा करें, चिड़चिड़े से हो चुके हैं, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं मन करता, तो मुनक्का आप सभी जानते होंगे। अगर मुनक्का ना किसी को मिले तो आप फिर किशमिश ले लीजिएगा, नहीं तो आपने मुनक्का ही लेना है। मुनक्का आपने 250 ग्राम मुनक्का ले लीजिए। और जैसे भी आप पूजा आराधना कर रहे हैं, अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप घर में भगवान गणेश को अर्पण कर दें। अगर आप किसी मंदिर में भी जाके करना चाहते हैं तो आप मंदिर में भी जा सकते हैं। आपने 250 ग्राम मुनक्का लेना है और भगवान गणेश को बच्चे के हाथ से ही अर्पण करा दीजिए, या आप स्वयं भी अर्पण कर सकते हैं। और वहीं बैठ के आप 108 बार ओम श्री गम गम गणपति का जाप करें। और आपकी जो भी जीवन की समस्या बच्चों को लेकर है, या बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, जिद्दी बहुत है, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगा, उनका बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है, या गलत रास्ते पे चले गए हैं, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या चल रही है, तो आपने ये जो आपने 50 ग्राम मुनक्का अर्पण किए, या अर्पण करके आपने जाप किया, जाप करने के बाद ये आपने उठा लेना है, उठा के घर लेकर आना है। और आप क्या करेंगे, ये फिर रोज बच्चे को आपने देना है। आप उसमें से एक एक मुनक्का या जो भी है आप बच्चे को प्रसाद की तरह देते जाइए। जो भी उसका बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा, वो एक जगह स्टेबल हो जाएगा, स्थिर होगा और समझ आएगा उसे अच्छा बुरा हर एक चीजें। तो वो जो कहना नहीं मान रहा आपका, वो कहना मानने लगेगा। बच्चे गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े से हो गए हैं, तो आप क्या करें, अपनी क्षमता अनुसार कुछ भी ले लीजिए। आप मतलब आप आधा किलो भी ले सकते हैं, 250 ग्राम भी ले सकते हैं, किलो भी ले सकते हैं। आपको चाहिए लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल लेनी है और ये आपने बच्चे की सर से 7 बारी घुमाना है। बच्चे गुस्सा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आप किसी भी मंगलवार को आप ये किसी को दान कर सकते हैं। या नहीं दे पा रहे तो आप हनुमान मंदिर चले जाइए, वहां पे जाके आप हनुमान जी के मंदिर में रखाइए इस तरह से दाल लेकर बच्चे के सर से 7 बारी उबार के। तो ये भी आप उपाय कर सकते हैं। अब हफ्ते में एक बारी आप जैसे कि चौथ से शुरू कर रहे हैं, तो जैसे कि चौथ को आपने किया, फिर अगली बार आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिन स्पेशल नहीं है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, बच्चे के हाथ से 3 मुट्ठी चावल किसी को दान करवाने हैं। ध्यान से सुन लीजिए, आप किसी भी दिन हफ्ते में एक बारी आपने ये कार्य करना है। बच्चे के हाथ से 3 मुट्ठी, 1 मुट्ठी, 2, फिर 3, ऐसे 3 मुट्ठी चावल आपने किसी को भी दान करना है। बच्चा खुद देगा तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके जीवन की जो भी कष्ट परेशानी है वो दूर होगी। जिद्दी है, चिड़चिड़ा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऐसी कोई भी अगर उसके साथ की समस्या चल रही है तो वो सारी की सारी दूर होगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, आप जरूर से जरूर करें, जिससे कि आपका बच्चा आपका कहना माने। अलग अगर वो किसी गलत संगतियों में पड़ चुका है तो वो दूर हो सके, आपकी बातें समझ सके। इसलिए कि माता पिता ही अपने बच्चे के लिए अच्छा बुरा समझ सकते हैं, तो आपकी बातों को वो समझ सके, उसका बुद्धि विवेक उस काम करे। तो ये छोटे छोटे से उपाय जरूर करें, बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत छोटे छोटे से उपाय और जानकारियों के साथ में। जय श्री कृष्ण।